हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा चैनल हेमंत टेलर। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही अच्छी कटिंग सिखाने वाला हूं ब्लाउज की, जो कि हमारे पास कमेंट करके कई लोगों ने कमेंट करके कहा है कि सर आप छोटे मेजरमेंट का बताते हैं, आप बड़े मेजरमेंट का बताएं, 48 इंच 50 इंच जिसकी चेस्ट हो। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं ताकि जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, जैसे कि मेजरमेंट सबसे पहले समझेंगे की लंबाई है दोस्तों 16 इंच की, अपर चेस्ट है 43, फुल चेस्ट है इसकी 48 इंच यानी 48 इंच, बहुत बड़ा साइज है, काफी हेल्थी महिला है। और कमर है इसकी 42 इंच। तीरा दोस्तों यानी शोल्डर 16.5 इंच का है। बाजू इसकी 10 इंच की बनेगी। बाजू की मोरी इसकी 13 इंच की है। आर्म होल इसका 19.5 इंच का है। आगे से गला खोलेंगे 8.5 और पीछे से गला खोलेंगे 11.5 इंच। बस्ट पॉइंट दोस्तों इसका है 12.5 इंच का। दोस्तों, अब हम सबसे पहले कटिंग करता हूं, जो कि मेरा तरीका काम करने का जो है वही मैं आप लोगों को शेयर करता हूं। तो सबसे पहले एक लाइन इस तरीके से एक खींच लें ताकि हमारा पेपर या कपड़ा हमारा टेढ़ा ना हो। ये देखें दोस्तों, हमने लाइन खींच लिया है। अब हम एल के मदद से यहाँ पर नीचे भी हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट मार्क एक लगाएंगे इस तरीके से। दोस्तों, ये मार्क लगाने लेने के बाद सबसे पहले रोल आता है लंबाई का। लंबाई जैसे कि 16 इंच की मैंने बताया आपको, तो 16 इंच की जब लंबाई हो तो दोस्तों जैसे आपको पता है कि आधा इंच लंबाई में और आधा इंच कंधी जोड़ने में लगता है कपड़ा, तो उसमें हम 1 इंच का इजाफा करेंगे। यानी 16 है तो हम एक 17 इंच का निशान लगाएंगे, क्योंकि हेल्थी महिला है, काफ़ी 48 इंच की चेस्ट है, तो नॉर्मल सी बात है लंबाई भी ज़्यादा होगी। तो जैसे 16 इंच की लंबाई है तो मैंने एक 17 इंच का निशान लगाया इस तरीके से। और इसका हम आर्मोल डाउन करने वाले हैं 7 इंच पर। ये हमारा कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं है आर्मोल का, ये हम कम ज़्यादा करेंगे। अगर लास्ट तक हमारे साथ बने रहेंगे, स्किप करके वीडियो नहीं देखेंगे, तो पक्का विश्वास साथ कह सकता हूँ कि आप बहुत अच्छी कटिंग सीखने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो हमने एक ये यहाँ पर 17 इंच का निशान लगाया, दूसरा भी हम एक निशान लगा लेते हैं। ये दूसरा निशान लगाने का मतलब है लाइन हमारी सीधी रहे, तो हम दोनों निशानों को हम बिल्कुल स्ट्रेट खींच लेते हैं इस तरीके से। ये दोस्तों, ये 2 लाइनें मैंने खींच लिया है। अब हम सबसे पहले मेजर करेंगे कमर की। कमर जैसे दोस्तों इसकी है 42 इंच की। 42 का चौथाई होता है 10.5 इंच। तो आप इस तरीके से 10.5 इंच इस तरीके से लगा लें। चौथाई भाग में हम पीस काटते हैं, तो चौथाई ही भाग में मैं आपको बताऊंगा। और उसमें 1 इंच का डॉट, जो बैक पल्ले में डॉट डलती है दोस्तों, उसके लिए हमने एक मार्जिन ले लिया है, एक्स्ट्रा ले लिया है। और उसके बाद हमने इसको यहाँ से ऐसे पलट करके एक सेंटर निकाल लिया मैंने इंची टेप से, जो कि हमारा ये काम करेगा बैक डॉट। बैक डॉट दोस्तों, ये निशान लगाने के बाद हम इसको सबसे पहले एक बैक डॉट बना लेते हैं इस तरीके से। और लमसम हम इसमें 5.5 इंच की हम एक लंबी डॉट डालेंगे इस तरीके से। और आधा इंच आप चाहे तो इंची टेप से इस तरीके से नाप सकते हैं। हमारा काम करने का तजुर्बा है तो हम अंदाज में ही निशान लगाएंगे तो परफेक्ट निशान लगते हैं हमारे। ये हमने यहाँ से निशान लगा लिया है बैक प्लीट के दोस्तों। अब हम आएंगे इसके चेस्ट पे, यानी बैक पल्ला जब हम काट रहे हैं तो हम आपको बता दें कि अपर चेस्ट इसकी है 43 इंच और फुल बस्ट है इसकी 48 इंच यानी 48 इंच की। और आप दोनों में डिस्टेंस देखेंगे दोस्तों, 5 इंच का डिस्टेंस है। और 5 इंच के डिस्टेंस और कमर में और अपर चेस्ट में सिर्फ 1 इंच का डिस्टेंस है, यानी बहुत ही गड़बड़ सा नाप है। और अक्सर करके मैं मेजरमेंट बड़े इसलिए नहीं बताता हूँ कि कटिंग करने में कुछ अटपटा लगता है, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन क्या करें, हमारे पास जो फरमाइश आई है तो हमको उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले जो 43 अपर चेस्ट है इसकी, इसका चौथाई भाग होता है 43 का चौथाई भाग होता है 11.25 इंच, यानी 11.25 चौथाई भाग होता है। तो इस तरीके से हम एक निशान लगाएंगे, क्योंकि हम अभी बैक काट रहे हैं, बैक में फुल वेस्ट का कोई काम नहीं है। ये हम जब फ्रंट काटेंगे उसमें मैं इसका यूज करूंगा। तो आप ये देखेंगे यहाँ पर आया 11.25 इंच और नीचे कितना आया दोस्तों 11.5 इंच। अब ये देखेंगे दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर जब 11.25 इंच आया दोस्तों, तो अपर चेस्ट में कोई भी हम कपड़ा बनाते हैं, चेस्ट फुल चेस्ट हो या अपर चेस्ट में, 3 इंच की राउंड में, टोटल में 3 इंच और चौथाई भाग में 0.25 इंच का हम लूज देते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें हम लूज नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें 11.5 इंच का गला डीप है। अब 11.5 इंच का गला लमसम ये डीप गला है इतना। यहाँ से दोस्तों गला डीप है, तो दोस्तों नॉर्मल सी बात है कि जब ये गला कटेगा, बॉडी पे जाएगा तो थोड़ा सा कपड़ा फैलेगा। जब फैलेगा तो वो अपनी फिटिंग वहां पर ले लेगा, यानी हमें यहाँ पर लूजिंग ना ही कुछ लेने की जरूरत नहीं है, ना ही हम घटाएंगे। कई बार हमें घटाना भी होता है, कई बार हमें बढ़ाना भी होता है, तो मैं ना घटाऊंगा ना बढ़ाऊंगा।
जितनी अपर चेस्ट है उतना ही इसका निशान लगा लेंगे और हम कर देंगे एक सीधा इस तरीके से निशान, इस तरीके से ऐसे। अब आप इसमें एक मार्जिन खींच लें, जितना भी आपको मार्जिन चाहिए उतना आप मार्जिन बना सकते हैं। अब आप देखेंगे कि हमारी ये शेप कुछ उल्टा सी आ रही है कि कमर पे ज़्यादा शेप आ रही है और हमें देखेंगे चेस्ट में कम आ रही है। इसको देख करके आप कभी कटिंग कराएं बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि जो हम आपको सिखाते हैं दोस्तों ये हमारे प्रैक्टिकल करे हुई चीज़ें होती हैं, हम आगे कस्टमर को बना के दे चुके होते हैं, तो ही मैं आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों ये इतना काम करने के बाद जब दोस्तों यहाँ पर 11.5 इंच का गला डीप है दोस्तों, तो थोड़ा सा जब यहाँ से फैलेगा तो ये चीज़ भी साइड से लटक जाती है। तो लटक जाती है तो वैसे तो नॉर्मल मैं कहूँ कि आप इस तरीके से आप छोटे ब्लाउज काट रहे हो तो इस तरीके से 1.25 इंच आधा इंच उड़ जाता है, लेकिन दोस्तों ये मैं भारी साइज काट रहा हूँ तो इसमें लगभग हम 1 इंच हम इस तरीके से चढ़ा देंगे, इस तरीके से, और हम यहाँ से इसको इस तरीके से मिला देंगे ऐसे। लेकिन दोस्तों अभी ये आपको टेढ़ा लग रहा है, लेकिन जब ये हमारी ये डॉट पड़ेगी दोस्तों तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। इतना काम हो जाने के बाद अब हम आते हैं शोल्डर पे। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, आपका ब्लाउज या आपकी कोई भी चीज़ हो बहुत अच्छी से बनेगी या कटिंग होगी या जो भी है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे और पहली सारा चीज़ दिमाग में सोच लेंगे तो ज़िंदगी में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब इसमें शोल्डर है, जैसे तीरा कहते हैं 16.5 इंच, तो 16.5 इंच है तो 16.5 का आधा होता है 8.25 इंच। दोस्तों जब 10.5 या 11 इंच 11.5 इंच का गला जब खुलता है, ये हमने इसमें जो तीरा है, तीरा में 16.5 का आधा होता है 8.25 इंच। 8.25 इंच में मैंने 2 इंच माइनस कर दिया, ये बचेगा हमारा यहाँ पर 6.25। तो दोस्तों 6.25 को इस तरीके से ऐसे रखेंगे, उसके आधा इंच आगे एक ऐसे निशान लगा लेंगे इस तरीके से, और इन दोनों निशानों को आप इस तरीके से मिला देंगे, ये इस तरीके से मिला देंगे। इस तरीके से मिलाने के बाद अब हम यहाँ पर गले का भी निशान लगा लेते हैं। गले का निशान जैसे दोस्तों इसमें हमें जितनी भी कंधी तैयार रखनी हो उतनी छोड़ करके, यानी अगर हमें 2.5 इंच की इसमें कंधी तैयार रखनी है तो हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा यहाँ पर बाजू चढ़ाते वक्त दब जाएगा, तो हमारी 2.5 इंच कंधी तैयार आएगी। उसके बाद हम डीप नाप लेते हैं। डीप जैसे कि हमने बताया था आपको 11.5 इंच है, तो 11.5 अगर इंच गला है तो हम एक 12 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा यहाँ से दब जाएगा। इन दोनों निशानों को हम इस तरीके से पहले गले की अच्छी सी शेप दे देते हैं। ये दोस्तों भारी ब्लाउज में क्या होता है, कभी इस तरीके से शेप स्ट्रेट ना दें बैक में, क्योंकि बिल्कुल यू सा गला हो जाता है। कंधे आप जब यहाँ से पाइपिंग खींच के चढ़ाएंगे दोस्तों, पहले तो आपकी ये कंधे गिरने के चांस काफ़ी ज़्यादा होता है बड़े गलों में, और अगर अच्छी पाइपिंग आप नहीं खींच के चढ़ाएंगे कंधा गिरने से आप रोक नहीं सकते हैं। इसलिए आप हल्का सा इसको इस तरीके से, जो ये पट्टी आएगी ये वाली जो है वो ऐसे सीधी रहे, बिल्कुल ये डिस्टेंस बराबर रहे, और एक लाइन उस वहीं से आप इस तरीके से ऐसे खींच लें और इसमें गले की दे दें गोलाई। गोलाई आप जो भी दे सकते हैं, इसमें मैं राउंड लगा रहा हूं, आप जो मर्जी लगा सकते हैं। दोस्तों जब 11.5 इंच 12 इंच का गला खुला होता है तो मैं कंधे डाउन नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जब यहाँ से गला खुलेगा तो ये ऑटोमेटिक हल्का सा डाउन ले लेता है। आप इस तरीके से ट्राई करके देखेंगे तो आपको खुद ना पता चल जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। इसके बाद हम इसको यहाँ से इस तरीके से ऐसे एक शेप दे देंगे आर्मोल की। दोस्तों इसकी आर्मोल की शेप देने के बाद अब हम यहाँ पर आर्मोल मेजर करेंगे, यानी नापेंगे। अब आर्मोल कितना है दोस्तों, 19.5 इंच का मेजरमेंट में जैसे कि है, इसमें मैं आधा इंच प्लस करूंगा। आधा इंच प्लस करूंगा तो दोस्तों हो जाएगा ये 20 इंच। 20 इंच का आर्मोल हमें इस पे रखना है। कैसे रखना है, ये जो सीम अलाउंस सिलाई मार्जिन दोस्तों होता है, इसको छोड़ करके आप नापेंगे। इसको इस तरीके से छोड़ करके नापेंगे तो हमें लाना है 20 का आधा होता है 10 इंच, तो हमें 10 इंच लाने वाले हैं, क्योंकि हम ऐसे डबल में काट रहे हैं। तो हम इस तरीके से सिलाई मार्जिन छोड़ करके हम इस तरीके से नापेंगे। ये देखें दोस्तों एक बार में ही बाई चांस हमारा एक बार में आ गया है। अगर आपका कम ज़्यादा आता है तो आप इसको कम ज़्यादा इसको डाउन कर सकते हैं, या फिर आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो अब दोबारा से मेजर कर लेंगे। ये देखें दोस्तों परफेक्ट 20 इंच का आर्मोल आ रहा है, यानी हमारा ये निशान लग चुका है। बैक हमारी पूरी निशान लग के रेडी हो चुकी है। अब हम कर लेते हैं इसकी कटिंग। दोस्तों मैंने ये बैक कटिंग कर लिया है। अब बैक कटिंग करने के बाद सबसे पहले आप ये देखेंगे कि यहाँ पर कितना आया था, 11.25 इंच का, और हम दूसरा पेपर लेंगे इसको दोबारा से इस तरीके से, और इसमें भी हम एक लाइन खींच लेते हैं। सबसे पहले कपड़े को सीधा कर लेते हैं और मार्जिन रखेंगे इसमें आधा इंच का, जो कि हमारा आई हुक का मार्जिन होगा दोस्तों। इस तरीके से
ये हमने आधा इंच का मार्जिन ले लिया है। अब हमें करना क्या है, दोस्तों सबसे पहले मैं अपनी लाइन सीधी करूंगा। इस तरीके से लाइन सीधी कर लिया मैंने। अब दोस्तों जब आपका गला पीछे से जब 10-11 इंच का गला खुलता है तो आप कंधे 2 इंच करते हैं, और यहाँ दोस्तों 7 इंच के बाद जब भी गला 6.5-7 इंच के बाद जब आगे का फ्रंट गला कटता है तो भी हम उतना ही डाउन करते हैं जितना हम पीछे करते हैं। तो हम दोस्तों जैसे कि 16 इंच की 16.5 इसका तीरा था, 16.5 में हमने 2 इंच हमने बैक कटिंग करने में किया था, तो हम यहाँ पे भी 2 इंच हम फ्रंट कटिंग करने में इसमें हम इसको माइनस कर देंगे। यानी लमसम हमारा ये बराबर ही रहेगा, ये हमारा बराबर ही रहेगा, इसका कोई इशू नहीं है। अब हमारा यहाँ पर आ जाता है फुल चेस्ट की, यानी फुल बस्ट दोस्तों इसकी 48 इंच की है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने कई हमारे वीडियो देखे होंगे कि मैं जो यहाँ पर जितना लेता हूँ ठीक उसके 1 इंच एक्स्ट्रा, जैसे यहाँ 11.25 इंच है तो मैं यहाँ पर 12.25 इंच हम ले लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से, और हमें फ्रंट को कटिंग कर लेता हूँ। लेकिन दोस्तों ये है काफ़ी फर्क है इसमें अपर चेस्ट और इसमें फुल चेस्ट में। तो दोस्तों इसमें जैसे कि 48 का चौथाई भाग होता है 12 इंच का, तो उसमें हम लगभग हम 0.25 इंच इसमें बढ़ा के देंगे। बढ़ा के इसलिए कि हमारी ताकि प्लेटें जब आगे की डॉट पड़ेंगी तो ये हमारी फिटिंग खराब ना हो, आराम से इसमें 48 चेस्ट इसमें आ जाए। तो हम इसमें देखेंगे कि हमने 13.25 इंच के हम यहाँ से इस तरीके से निशान लगाएंगे 2। ये 2 निशान लगाने का सिर्फ एक मकसद होता है, हमारी लाइन सीधी रहेगी। ये हमने दोस्तों इसलिए निशान खींच लिया है। अब हम इस तरीके से इसको बैक को रखेंगे, और हमने जो यहाँ पर आर्मोल की गुलाई होती वहां पर इस तरीके से एक निशान लगा लेंगे ऐसे। और ये किस यूज में है ये हम आपको अभी बताते हैं, आप बने रहे हमारे साथ। ऐसे बिल्कुल इस तरीके से बराबर आप पीस रखें, और पहले तो आप उठा लें गले का ब्रॉड जो हमने निशान लगाया हुआ गले का निशान। उसके बाद इसको हम इसको छापेंगे। कितना छापेंगे, जो हमने ये लाइन खींची हुई है इतनी हम इसको छापेंगे। उसके बाद हम इसको, क्योंकि भारी साइज है, छोटा कम नॉर्मल साइज होता है तो मैं यहाँ पर हल्का सा 1 पैर डाउन करता हूँ, लेकिन थोड़ा भारी साइज है तो इसको हम करीब करीब हम 0.25 इंच उतार देंगे इस तरीके से, कंधे से नीचे उतार देंगे। उतारने के बाद हम पीस को खसका के ऐसे, और हम इसी मेजरमेंट पे इस तरीके से बिल्कुल सीधा पीस रहना चाहिए इस तरीके से हम आगे का निशान ये लगा लेंगे। इस तरीके से आगे का निशान लगा लेंगे, और हम इसको भी हम बिल्कुल इस तरीके से छाप लेंगे। दोस्तों ये चीज़ छापने के बाद अब हमारा जो निशान रह गया है इसको भी हम पूरा कर लेते हैं, जो हमारा छूट गया है, कई बार हो जाता है ये। दोस्तों अब यहाँ पर देखेंगे एक हमें यहाँ पर दूरी मिलती है, जो कि है ये लमसम 2.25 इंच की दूरी है, थोड़ा सा कम है 2.25 इंच से। तो ये जो 2.25 इंच की दूरी है दोस्तों, यही हमारी आर्मोल प्लेट बनने वाली है। और इसके बाद आप इसको साइड रख दें, बैक को थोड़ी देर के लिए साइड रख दें, फिर इसका काम आएगा तो हम बताएंगे। सबसे पहले आप इसको आगे की कंधी डाउन कर दें, क्योंकि आगे पीस झुकता है दोस्तों, तो अगर ये डाउन नहीं करेंगे तो झोल यहाँ से बल आ जाते हैं। और हम एक गला इसका दोस्तों 8.5 इंच का डीप है। 8.5 इंच का जब गला डीप है तो मैं एक 9 इंच का दोस्तों निशान लगाऊंगा। एक निशान दे देते हैं राउंड गले का निशान लगाएंगे इस तरीके से। अगर आपके पास फ्रंच कर्व है तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं, नहीं तो अगर आप हाथ से लगाते हैं तो हाथ से भी लगा सकते हैं। मैं हाथ से भी आपको लगा के दिखा देता हूँ। ये आप इस तरीके से बस हल्का ये राउंड बना दें। ये देखिए दोस्तों, ये हमने राउंड गले की शेप दे दी है। इस तरीके से आप हाथ से भी दे सकते हैं। इसके बाद आपको जैसे कि पता है कि आर्मोल जो होता है बैक के मुकाबले आगे का आर्मोल कुछ ज़्यादा ही छटता है, तो हम इसको भी थोड़ा सा इस तरीके से हम इसको हल्का सा छाटेंगे। इस तरीके से निशान लगाने के बाद हल्का सा इसमें इस तरीके से जाएगा आर्मोल, इस तरीके से। ये हमारा इतना काफ़ी है। इसके बाद हम आ जाते हैं चेस्ट की हाइट। चेस्ट की हाइट दोस्तों जैसे कि ऊपर से है 12.5 इंच की, तो 12.5 इंच की जब चेस्ट है दोस्तों, तो हम एक 12.5 इंच है तो 13 इंच पर निशान लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि आधा इंच हमारा कंधी में दब जाएगा। और इस निशान को हम बिल्कुल सीधा इस तरीके से खींच लेते हैं, इस तरीके से निशान खींचने के बाद ये तो हमारी हो गई चेस्ट की हाइट। अब चेस्ट का सेंटर दोस्तों कैसे निकालें। चेस्ट का सेंटर इसमें लगभग आएगा 4.8, यानी लमसम आपका 4.25 इंच। 4.25 इंच का हमने एक निशान इस तरीके से लगा लिया। ये हमारा बस्ट का सेंटर आ गया। बस्ट का सेंटर अगर नहीं लेना आता है तो आपकी फुल चेस्ट जैसे 48 इंच है, 48 इंच को आप अगर 10 से भाग देंगे तो दोस्तों आएगा इसमें 4.8। तो
तो ये जो आंसर आएगा ये इसकी दूरी होगी दोस्तों। तो इस तरीके से इसको खींच लें और इसके बाद हम इसको भी एक लाइन सीधी खींच देते हैं इस तरीके से। इस तरीके से ये लाइन खींच लेने के बाद अब हम यहाँ पर यहाँ से करीब 3.5, ये भारी साइज है तो दोस्तों करीब 3.5 पौने 4 इंच पर, चलो हम इसमें कर लेते हैं पौने 4 इंच, क्योंकि बड़ा साइज है तो पौने 4 इंच का एक निशान लगाएंगे और ये हम लाइन इसको भी खींच लेते हैं बिल्कुल सीधी इस तरीके से। दोस्तों ये क्या है, अगर इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो मैं बता दूं, जो फुल चेस्ट इसकी 48 है, इसको भाग दे दें 13 से तो आंसर जो आएगा दोस्तों 3.6 इंच आएगा। तो दोस्तों यही मैंने यहाँ पर लिया हुआ है करीब करीब पौने 4 इंच, क्योंकि बड़ा साइज है तो मैंने एक सूत बढ़ा दिया है। ठीक है, ये काम इतना करने के बाद अब आप यहाँ से इसकी जो दूरी है इसको एक इस तरीके से हाफ कर दें, इस तरीके से हाफ कर दें, या फिर अंदाज में भी बड़ा साइज है तो 2.25 इंच की लमसम यहाँ पर एक प्लेट बनेगी। वो प्लेट हो जाएगी दोस्तों ये आई हुक पट्टी की तरफ की, ये दोस्तों एक आई हुक की पट्टी की तरफ की आपकी ये प्लेट बन गई। उसके बाद इसी निशान पे आप 2.25 इंच पर एक और निशान लगाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद आप इस तरीके से यहाँ से आप 1.5 इंच ऊपर ऐसे निशान लगाएंगे जो लंबाई ली है, और उस पर आप इस तरीके से लाइन खींच देंगे इस तरीके से। इस तरीके से लाइन खींचने के बाद ये तो हो गई 1 और 2 और 3 प्लेटें हो गई हैं। चौथी प्लेट हमारी है ये आर्मोल वाली। दोस्तों आर्मोल वाली प्लेट किस तरीके से लगाएं, अगर बहुत अच्छी प्लेट लगानी है तो पहले ये दूरी देख लें, ये है 2.25 इंच की, तो हम 1.25 इंच पर ऐसे सेंटर ले लेंगे इसका, और हम इस वाली प्लेट से इसको मिलाएंगे, एक इस वाली प्लेट से इसको मिलाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ मिलाना नहीं है, ये आपको यहाँ से भी लगभग 2.25 इंच जो हमारे हमने ये डिस्टेंस लिया हुआ है, इसको यहाँ से इस प्लेट से हम 2.25 इंच के लगभग हम एक ये ले लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से जो हमारे गैप वाले निशान हैं उस तरीके से हम इसको इस तरीके से हम गैप खत्म कर देंगे दोस्तों। ये अब ये हमारी यहाँ से जब प्लेट लेगा दोस्तों तो जितना आर्मोल था जितना आर्मोल होना चाहिए उतना ही आर्मोल मिलेगा। अब दोस्तों ये एक बात और है कि ये देख लें, ये यहाँ पर दूरी आ रही है करीब करीब 5.25 इंच की, 5.25 इंच की, तो यहाँ पर भी दोस्तों 5.25 इंच की आनी चाहिए। तो देखें दोस्तों ये आ रही 5.25 इंच, तो यहाँ पर थोड़ा हमारा ये पीस ऊपर है तो हम इसको भी नीचे करेंगे, वरना क्या होता है यहाँ पर जो झोल बन जाता है आर्मोल में वो आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ से इस तरीके से इसको थोड़ा सा ठीक करने वाले हैं। ये दोस्तों हमारा पीस इतना उतर गया नीचे, और यही हमारा ये झोल बना देता है पीस पे। ये निशान लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको हम पहले तो ये वाली जो प्लीट है यहाँ पर इसको हम इस तरीके से तोड़ेंगे। प्लीट तोड़ने के बाद दोस्तों इस तरीके से हम इस पे जो हमने ये वाली निशान नीचे वाला निशान लगाया हुआ है इसको हम इस तरीके से मिला देंगे। इस तरीके से हम निशान मिलाएंगे। निशान मिलाने के बाद हम इस तरीके से अपना बैक रखेंगे, ऐसे वहीं पे निशान पे लगा करके रखना है। और उसके बाद हम यहाँ पर जो हमने लाइन ली थी इसको हम सीधा कर देते हैं इस तरीके से सीधा कर देते हैं। और जो हमारी लेंथ आई है उसको हम एक निशान ऐसे ले लेते हैं, क्योंकि दोस्तों साइड हमारी फ्रंट और बैक की बराबर होनी चाहिए। तो हमने ये ले लिया है और हम इसको कर देते हैं, काट देते हैं। देखेंगे दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक प्लेट का निर्माण होता है, तो इस प्लेट को भी हम यहाँ पर कटिंग कर देते हैं, कुटका डाल देते हैं कि हमारी इतनी ही चौड़ी प्लेट है ताकि कारीगर को बनाने में कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों जैसे कि जब हमने ये प्लेट लगाई दोस्तों, उसके बाद हमने जब ये बैक रखा दोस्तों ये वाला, तो हमें ये वाली लेंथ मिली नीचे की, इस लेंथ को ही हम यहाँ से कर देते हैं बिल्कुल सीधा इस तरीके से। एक और लाइन खींचेंगे इस तरीके से दोस्तों। लाइन खींचने के बाद अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारी यहाँ पर मार्जिन यहाँ पर खत्म हो जाता है। कमर है जैसे दोस्तों 43 इंच, 43 का चौथाई भाग 11 इंच का, इस तरीके से निशान लगाएंगे। यहाँ पर देखेंगे 1.25 इंच का जो हमें यहाँ पर बढ़ा हुआ कपड़ा आया है, तो ये 1.25 इंच की हम डॉट डालेंगे। 1.25 इंच की डॉट कैसे डालेंगे, आधा इंच एक सूत एक तरफ, आधा इंच एक सूत एक तरफ। ये दो निशान लगाने के बाद हम इतनी तो इसको हम स्ट्रेट खींचेंगे इस तरीके से, इस तरीके से स्ट्रेट खींचेंगे। उसके बाद हम इसमें हम प्लीट डालेंगे इस तरीके से।
और हमारी ये प्लेट जो साइड की गहरी थी वो दोस्तों इस तरीके से है, जैसे कि हमने कुटके जो लगाए हैं उसके ऊपर ही हम ये निशान लगा देते हैं इस तरीके से ये। तो दोस्तों जैसे देखेंगे कि एक साइड वाली जो ये प्लेट होती है इसको भी हम कह दें कि हम यहाँ से जब हम एक आधा इंच की प्लेट डालेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि एक कपड़ा यहाँ पर बढ़ जाता है थोड़ा सा, इस तरीके से देखेंगे तो बढ़ेगा तो कपड़ा, तो हम इसको भी हम इस तरीके से सीधी कर देंगे यहाँ से इस तरीके से, और हम इसको भी हम कटिंग करके निकाल देते हैं। और ये हमारा किसी काम का नहीं है, यानी ये हमने कटिंग करके निकाल दिया। और ये हमारा यहाँ की जो प्लेट आई दोस्तों, इस तरीके से आप कुटका इसमें भी लगा दें ताकि कारीगर को बनाने में कोई दुश्वारी ना हो। इस तरीके से हमने कुटका लगा दिया। अब हम यहाँ पर आर्मोल छाटेंगे। छाटने के लिए जो हमने ये प्लेट बनाई हुई है, इस प्लेट को आप इस तरीके से रख दें, बना लें ऐसे, बिल्कुल प्लेट को इस तरीके से बना दें। जो प्लेट आपने निशान लगाया था उसको बिल्कुल इस तरीके से बनाने के बाद आप इसको कपड़े को इस तरीके से रख लें और आर्मोल को इस तरीके से छाट दें। जी और इसके बाद हम इसके भी निशान उठा लेते हैं। दोस्तों ये प्लेट जब भी लगाएंगे तो कुटके से कुटका मिला के लगाएंगे। अगर ये वाली प्लेट अगर बराबर नहीं लगाएंगे तो आपका यहाँ से झोल आ सकता है, तो ये ध्यान रखें स्पेशल। और इसमें हम यहाँ पर कटिंग करना भूल गए थे, इसको भी कटिंग कर लेते हैं ये। और हम ये गले की शेप दे देते हैं एक पैर छोड़ के, क्योंकि दोस्तों इसमें हमें यहाँ पर पाइपिंग लगानी है यानी डोरी खींचनी है। तो इसमें भी हम एक पैर की कटिंग कर दिया है और हम बैक को कटिंग कर देते हैं इस तरीके से। चैनल में नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन की बटन दबा लें ताकि जो वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों बाजू काटने के लिए सब बहुत ही आसान है, आप हमारा कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले लाइन लगाएंगे, इस तरीके से लाइन खींच लेंगे, कपड़ा सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम एक ऊपर लाइन खींचेंगे जो कपड़ा हमारा सीधा करती है। उसके बाद इसमें बाजू दोस्तों है 10 इंच की, तो मैं 11 इंच पर निशान लगाऊंगा, क्योंकि आधा इंच ऊपर दबेगा और आधा इंच नीचे दबेगा। और इसका आर्मोल डाउन करने वाला हूं मैं 4 इंच पर, क्योंकि ये थोड़ा सा भारी साइज है। वैसे नॉर्मल साइज में मैं 3.5 इंच करता हूं, इसमें मैं 4 इंच करने वाला हूं, तो मैंने 4 इंच कर लिया है। अब इसकी बाजू की गुलाई दोस्तों है 13 इंच की, 13 का आधा होता है 6.5 इंच, इस तरीके से रखेंगे। आर्मोल जैसे कि मैंने आपको बताया था 19.5 इंच का है। जब हमने फ्रंट और बैक को कटिंग किया हमने वहां पर 20 इंच का लिया, आधा इंच प्लस किया था। और हम यहाँ पर दोस्तों हम 19.5 लेंगे, 19.5 का आधा होता है 9.25, इस तरीके से लगाएंगे इस तरीके से। और जो यहाँ पर आएगा दोस्तों, यहाँ पर आया 9 इंच, 9 का आधा होता है 4.5 इंच, हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। और हम इसको यहाँ से करीब आधा इंच हम इस तरीके से डाउन कर देंगे। उसके बाद हम इसको यहाँ से इस तरीके से मिला देंगे। और उसके बाद हम ये वाला है, इस वाले निशान से ऐसे मिला देंगे और मार्जिन खींच लेंगे इस तरीके से। मार्जिन खींचने के बाद बात बहुत सी आसान है, आप जरूरी नहीं निशान लगा के, बस इस तरीके से आपको गुलाई यहाँ से खत्म कर देनी है और ये यहाँ से हल्का सा उठ जाएगा। और जैसे कि हमने उसमें लिया था 20 इंच का आर्मोल, तो इस तरीके से दोस्तों बाजू जब राउंड में चढ़ेगी तो देखेंगे दोस्तों ये बिल्कुल 20 इंच का बिल्कुल फिक्स आर्मोल आएगा, ना ही आपका छोटा होने वाला है ना ही आपका बड़ा होने वाला है। तो हम कटिंग कर लेते हैं इसकी। दोस्तों बाजू मैंने एक पल्ले कटिंग करके दिखाया था, नहीं एक पेपर को कटिंग करके दिखाया। आप इसको डबल फोल्ड करके काटेंगे। उसके बाद जब आर्मोल छटता है ना आगे वाला, तो बस ये हल्का सा यहाँ से इस तरीके से आर्मोल काट दें। ये दोस्तों बेसिक कटिंग होती है। अगर आप प्रोफेशनल कटिंग करेंगे दोस्तों, हर एक साइज का एक पैटर्न काटना पड़ेगा और आप सारा दिन आप पर पैटर्न काटते रहेंगे, काम कब करेंगे, यानी बना के कब देंगे। प्रोफेशनल कटिंग के साथ साथ आपको बेसिक कटिंग भी आनी जरूरी होती है। कैसी लगी ये कटिंग? अगर वाकई में अच्छी लगी तो दोस्तों ये वीडियो उन लोगों तक शेयर करें जिनको इस चीज की सख्त जरूरत है। हो सकता है उनको इस वीडियो को देख के उनकी जिंदगी में कोई खुशहाली आए, वो आपको फोन करके थैंक यू बोले। कहीं ना कहीं ये छोटा सा संदेश मेरा उन लोगों तक जा पहुंचे जिन लोगों को सच में इस चीज की जरूरत है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।